मैं आप सभी का इस महत्वपूर्ण सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। भगवत गीता के उस दालन में हम पहुंचे हैं जहां मन की स्थिति को जांचने, समझने और परखने को मिलता है। मन की स्थिति दोलायमान होती है, कभी संसार की तरफ आकर्षित होती है तो कभी अध्यात्म की ओर। अध्यात्म संसार के बिल्कुल विपरीत है, उल्टे दिशा में है, बिल्कुल अबाउट टर्न करना पड़ता है। संसार माने आसक्ति, बाह्य जगत में आसक्ति, चाहे फिर वस्तुओं से हो, विषयों से हो, व्यक्तियों से हो या फिर धन संपत्ति से हो। भौतिक जगत में, बाह्य जगत में जहां जहां भी हमारी आसक्ति हो जाती है वहां मोह, राग, लोभ, द्वेष, ईर्ष्या, बदला आदि सभी बातों का जमावड़ा हो जाता है और ये बातें हमें अस्वस्थ, अस्थिर करते रहते हैं। जीवन का दुख यही है कि हम विचलित हो जाते हैं, अस्थिर हो जाते हैं, अस्वस्थ हो जाते हैं। बस एक बार स्थिर हो जाए ये मन तो दुख खत्म, एक बार अस्वस्थता शरीर की खत्म हो जाए तो फिर दुख खत्म। दुख का संबंध आपके मन के अस्थिरता से है। तो फिर मन को स्थिर करने के लिए मार्ग कौन सा है? भीतर की यात्रा। जो भौतिक शरीर दिख रहा है, स्थूल शरीर, उसके भीतर भाव शरीर है, भाव शरीर के भीतर सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर के भीतर मनस शरीर है, उसके भी भीतर आत्म शरीर है। और इन पांचों शरीरों की यात्रा जो करता है वह व्यक्ति धीरे धीरे स्थिरत्व की ओर बढ़ता है, स्वस्थ हो जाता है। जैसे ही आपका स्थिरत्व, आपका स्वास्थ्य अबाधित होने लगता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार की स्थिति आ जाती है। फिजिकल बॉडी, ईथरिक बॉडी, एस्ट्रल बॉडी, मेंटल बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी, ये 5 शरीरों की यात्रा कोई अनोखा व्यक्ति ही कर पाता है। और वो अनोखा होता है ज्ञान का अभिलाषी व्यक्ति। वो ज्ञान जो आत्म का, परमात्मा का ज्ञान हो, उस ज्ञान के लिए जो साधना करता है वो साधक कहलाता है। और इसी ज्ञान के लिए, आत्मज्ञान के लिए, आत्मानुभूति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए कई प्रकार की साधनाएं गीता में बताई गई है और हम उन साधनाओं में से सफ़र कर रहे हैं। पहली साधना हमने देखी द्रव्यमय यज्ञ की, कि दान करो। जो भी द्रवीभूत है, चलायमान है, जो देने जैसा है, उसका दान करते जाओ। जरूरतमंदों को दान देना, उनकी उन्नति करना आपका धर्म है। आपका धन हो, आपकी संपत्ति है, आपके पास चलायमान वस्तुएं हैं, जो भी कुछ चलायमान है उसका दान करना शुरू कर दो। द्रव्यमय यज्ञ है। दूसरा है अहिंसा का व्रत। हिंसा न करो, स्थूल रूप से न करो, सूक्ष्म रूप से न करो, किसी के शरीर को हानि न पहुंचाओ। इतना ही नहीं तो किसी के मन को ठेस भी न पहुंचाओ और उसके लिए त्याग करो। जो आपका मन भर गया है, तृप्त हो गए हो, आपने उसको भोगा है, अब उसका त्याग करके आगे बढ़ाओ। क्षमा करो। जो लोग अभी भी आसक्त है उनको क्षमा करो, आगे चलो, अहिंसक हो जाओ। तीसरी साधना है योग साधना। पतंजल मुनि ने बताई हुई
यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। आप संयमित रहो। जो देखना है उसी को ही देखो। जो अस्वस्थ करता है उसे न देखो। जो अस्वस्थ करने वाली बातों को न सुनो, न स्पर्श करो, न सूंघो, न स्वाद लो, जिससे आपका स्थिरत्व बना रहेगा। संयम रखो, नियम से चलो, शेड्यूल बना लो, दिन का दिनक्रम, उसको बार बार हेर फेर न करो। जगने का समय, सोने का समय, भोजन का समय, अभ्यास का समय, साधना का समय, काम का समय, सभी बातों में एक टाइम टेबल बना लो। आसन, आसन का मतलब है मन को स्थिर करने की शरीर की स्थिति। शरीर को सुखासन हो, पद्मासन हो, वज्रासन हो, सिद्धासन हो, कोई भी आसन हो, बस मन को स्थिर करने तक उसको सिद्ध करते रहो, उसके अभ्यास करते रहो। प्राणायाम, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान को एक करने के लिए, प्राणों को प्राणों में विलीन करने के लिए बस प्राणायाम करो, त्रिबंध प्राणायाम करो। फिर चौथी महत्वपूर्ण साधना है समत्व योग की। समत्व योग साधो, क्रिएटिव बने रहो। जब तक क्रिएटिव बने रहोगे तब तक ना ऊंच ना नीच, ना अमीर ना गरीब, ना गोरा ना काला, कोई भेद नहीं रहेगा। क्रिएशन में ध्यान देंगे तो आपको सुवर्ण, मिट्टी, पत्थर सब कुछ समान हो जाएंगे। तो क्रिएटिव बने रहना भी साधना है। और पांचवी साधना सिद्ध साधना, जो पिछले बार विस्तार से बताई है, सिद्ध साधना। आओ इस साधना को लेकर अब हम और ज्यादा गहराई में उतरते हैं। सिद्ध साधना, भगवान श्री ने छठे अध्याय के 14वें श्लोक में कहा, प्रशांतात्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चितो युक्त आसीत मत्परः। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, भय रहित, अंतःकरण को शांत करके सावधानी से मन को रोककर परमात्मा के परायण होकर स्थित हो जावे। छठे अध्याय के 14वें श्लोक में। अब किस प्रकार से ये साधना है? सबसे पहले आप अपने शरीर को ऐसी जगह स्थापित करो जहाँ पर कोई बहुत धूप नहीं है, आप विचलित न हो जाए। ठंड नहीं है, आप परेशान न हो जाए। बारिश नहीं है, आप वहाँ से उठने की इच्छा कर ले। जहाँ पर बहुत ज़ोर से हवा बह रही है या फिर दम घुट रहा है, ऐसी जगह नहीं। स्थान भी शांत हो, ऐसा स्थान जहाँ पर आप निश्चिंतता से बैठ पाए। आसन ऐसा लगाओ जिसमें आप स्थिर हो जाओ, कोई किसी प्रकार से आपको अस्थिरता ना आए। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसन आत्मनः। आपका सुखासन में बैठना भी, सिद्धासन में बैठना भी यदि शांति दिलवाता है तो उसी में बैठो। पद्मासन में, वज्रासन में बैठने की अपेक्षा मत कर लो। बैठोगे तो भूमि पर डायरेक्टली मत बैठो, अर्थिंग से आपकी ऊर्जा को नीचे भूमि खींच लेंगी। कंबल के आसन पर बैठो। अपने घर में एक ऐसा स्थान बना लो जिस स्थान में आप शांति से बैठ पाएंगे। कोई स्पेशल कमरा हो तो ठीक है, कोना हो तो ठीक है, या फिर ऐसी जगह नहीं मिलती है तो रात्रि को 3 बजे, 2 बजे, 4 बजे उठकर एकांत में ये साधना करो। आपको एकांत चाहिए। 2 लोगों ने मिलकर साधना करने की बात नहीं है कि जिम में गए और 2 लोग साथ में जिम कर रहे हैं। आसन करते हुए 2 लोग आसन भी कर सकते हैं, प्राणायाम भी कर सकते हैं, लेकिन ये साधना एकांत में, अकेले में ही करनी चाहिए।
प्रशांतात्मा विगतभी ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः। आप उस समय जब साधना कर रहे हो उस समय ब्रह्मचारी व्रत का पालन करो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मचर्य का मतलब है किसी कामना से, किसी वासना से मोहित न होकर भीतर की यात्रा के लिए तैयार हो जाना। यदि मन में संशय आता है कि ऐसा कुछ करने से आप भटक तो नहीं जाओगे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे छोटे बच्चों को लगता है कि हम स्कूल में जाएंगे तो खेल कूद रह जाएंगी, तो स्कूल में जाएंगे तो भटक जाएंगे, इसलिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, माँ का पल्लू पकड़ लेते हैं कि माँ मैं स्कूल में नहीं जाऊँगा। तो बेटा कहा जाएगा माँ खेल कूद करने जाऊँगा, दोस्तों के साथ मैदान में जाऊँगा। तो वहाँ उसको रस आ रहा है, स्कूल में डर रहा है। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि कहीं ये छूट न जाए। वैसे आपको भी ये हो सकता है कई दिनों से संसार में लगे हो कि ब्रह्मचारी का व्रत ले लिया तो भाई जीवन भर हम परेशान तो नहीं रहेंगे, कहीं कुछ संसार छूट तो नहीं जाएगा। जी नहीं, आप चिंता न करें। आपके लिए ये भीतर की यात्रा है, सुहावनी यात्रा है। उस समय जब साधना कर रहे हो तब आप ब्रह्मचारी व्रत में स्थित रहे, भय रहित हो जाए। किसी प्रकार का भय न रखे कि आपका कुछ छूट जाएगा। जैसे कोई पंछी डाली को पकड़ कर बैठता है, उसको भय लगता है कि मैं डाली छोड़ दूंगा, आकाश में यदि उड़ूंगा तो मेरी डाली छूट जाएंगी। अरे भाई, तू आकाश में जाकर मुक्त विहार कर ले, जब चाहे तब घास की अलग अलग पातों को छू ले, पानी के प्रवाह में जाकर नहा ले, सूर्य की किरणों में नहा ले, और जब जरूरत पड़ती है तब फिर से डाली पर आकर बैठ जा। डाली नहीं छोड़ेगा तो आकाश से वंचित रह जाएगा। आकाश में उड़ेगा तो जब तक उड़ना है उड़ ले, जब जाली पकड़ना है पकड़ ले। तो वैसे ही संसार को पकड़ा हुआ व्यक्ति सोचता है कि मैं संसार छोड़कर यदि अध्यात्म में प्रवेश करूंगा, इस सिद्ध योग में प्रवेश करूंगा, तो मैं संसार से जैसे छूट ही जाऊंगा। नहीं, जब चाहे तब तक तू आत्मा में विहार कर ले, परमात्मा का साक्षात्कार कर ले, जब चाहे तब डाली भी पकड़ ले, संसार में वापस भी आ जा। तेरी इच्छा की बात है भाई। इसलिए आप भय रहित हो जाओ। प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिताः। व्रत ले लो कि मैं ये साधना का अनुष्ठान कर रहा हूं तो मेरा व्रत रहा ब्रह्मचर्य का व्रत। भाई ये व्रत कितने दिन का, कितने समय का, ये आप पर निर्भर करता है। 1 दिन का कर सकते, 2 दिन का कर सकते, 3 दिन का कर सकते, जैसे भी इच्छा है। शुरुआत में आपका छोटा सा व्रत ले लेवे। व्रत का मतलब होता है निर्धार कर लेना। तो ये व्रत ले लिया, अब भय रहित हो गए, अंतःकरण को शांत कर लिया। अंतःकरण को शांत कैसे करेंगे? बाहर में जिन लोगों ने आपके साथ धोखाधड़ी की है, विश्वासघात किया है, आपको छेड़ा है, आपको कभी धुतकारा है, फटकारा है, कभी मारा है, कभी कुछ किया है, भूल जाओ कुछ देर के लिए उनको, छोड़ो उनको। यदि मन में आता भी है कि उन लोगों की याद भी आती है तो लेट गो, लेट गो, लेट गो, छोड़ो उनको, छोड़ो उनको, छोड़ो भी, अंदर भी चलो, अंदर भी चलो। आपने मकान बनाया, क्यों बनाया? ताकि बाहर की धूप से बचाव हो सके, कुत्ते और बिल्लियों से बचाव हो सके। बाहर की जितनी भी आपको परेशानी है उससे आपका बचाव हो सके, इसलिए भीतर आ गए, कुंडी लगा ली, ताला लगा लिया, अंदर आ गए तो शांत हो गए। तो भाई वैसे ही बाह्य जगत में, संसार में लोगों के साथ, वस्तुओं के साथ, विषयों के साथ इतनी आपाधापी हो जाती है, परेशानी होती है, तो फिर अंदर चलो ना,
अंदर चल के एक बार कुंडी ताला लगा लो, भीतर आ गए, आंखें बंद कर ली, मूंद ली है संसार से आंखें, तो फिर अंतःकरण को शांत कर लो, बाहर वालों को लेट गो कर लो कि भाई बाद में आना, अब अंदर नहीं आना, अब अंदर नहीं आना। तो अंतःकरण को शांत कर लो, सावधान हो जाओ। सावधानी का मतलब, जब भीतर सफर करने जा रहे हो और कोई विचार आपको आता है, निगेटिव विचार आ गया, मान लीजिए भीतर गए और आपने सिद्ध साधना शुरू कर दी और कोई निगेटिव विचार आया, तो ये मत खुद पर रुष्ट हो जाना कि मेरे मन में निगेटिव विचार आते ही है, मैं लायक ही नहीं हूँ। अरे भाई, आप जब भाव शरीर में सफ़र करते हो, एंट्री करते हो, तब आपकी विविध प्रकार की भावनाओं का रेचन शुरू हो जाता है। तब आपके भीतर से निगेटिव विचार आएंगे, भय के विचार आएंगे, चिंता के संताप के विचार आएंगे, बदले के विचार आएंगे। हो सकता है ये सारे भाव उमड़ पड़ेंगे। आपने डर के मारे आंखें मत खोल लेना। ऐसा समझना कि एक एक परत खोलकर आप अपने भीतर की सारी गंदगी को साफ कर रहे हो। सावधान होकर बैठो। मैं बुरी व्यक्ति हूँ, मेरी कोई लायकी नहीं है, मुझे तो भीतर से बड़े खराब विचार आते हैं, खराब भाव पैदा होते हैं। होने दो, आंखें नहीं खोलना, आंखें नहीं खोलना, सावधानी से बैठना। क्या आप तैयार हो? यदि तैयार हो तो एक बार सहमति दर्शा दो, हाथ ऊपर करके, हाँ भाई तैयार है। थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद। अब यदि आप भीतर की यात्रा करने जा रहे हो, तो भीतर की यात्रा करते हुए सिद्ध समाधि की ओर जाने की यात्रा करते हुए सबसे पहले संपर्क आएगा स्थूल शरीर से। आपने आंखें बंद करके एक प्रश्न पूछ लेना। वो प्रश्न है, मैं कौन हूं? Who am I? मैं कौन हूं? आपका ध्यान न भटके, विचलित न होए, इसलिए प्रश्न पूछ लेना, मैं कौन हूं? तो सबसे पहले आपको उत्तर आएगा, जवाब आएगा, मैं शरीर हूं। मैं शरीर हूं, स्थूल शरीर हूं। तो भाई दृष्टि नासाग्री कर लो, नासिका के अग्रभाग पर ध्यान दो। समम काया शिरोग्रीवम धारयन्न चलम स्थिरः संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशश्चानवलोकयन्। आप अपनी दृष्टि नासाग्री करके, श्वास भीतर जा रही है, श्वास बाहर आ रही है, उसकी तरफ ध्यान देना शुरू कर दो। मैं कौन हूं? मैं स्थूल शरीर हूं। श्वास भीतर आ रही, हाँ आ रही है, आ रही है। जा रही है, हाँ जा रही है। तो कुछ देर के लिए श्वास को ही निहारते रहो। आ गई, चली गई, आ गई, चली गई। आनापान सती क्रिया बुद्ध भगवान की भाषा में। चलो, अच्छी बात है। अब थोड़ी देर के लिए वो हो गया। अब आपके मन में कुछ भाव उठते ही, जैसे ही कुछ भाव उठेगा, चाहे आनंद का हो, चिंता का हो, भय का हो, कुछ उठते ही आपने खुद को फिर प्रश्न कर लिया, मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? तो आपके भीतर से भले उत्तर आएगा, मेरे भीतर से भावनाएं आ रही है, मैं भाव शरीर भी हूं। जैसे स्थूल शरीर है जिसमें इंद्रियां है, अवयव है, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, अवयव सभी है, वैसे मैं भाव शरीर भी हूं। मेरे भीतर भावनाएं भी तो है ना?
इसलिए तो आ रही है। तो भाव शरीर में आप भीतर चले जाओगे। मैं भाव शरीर हूं। धीरे धीरे आपकी विविध प्रकार की भावनाएं उमड़ पड़ेंगी, क्योंकि आप जिस प्रकार से किताब का जो पन्ना खोलते हो उस प्रकार का विवरण आपके सामने आ जाता है। बंद किताब में सब कुछ है, लेकिन खुली किताब में जो पन्ने पर आप झांक रहे हो वही का विवरण आपके सामने है। वैसे पूरा जीवन बंद किताब है। स्थूल शरीर में चले जाओ तो स्थूल शरीर आपके सामने प्रकट होता है, और जब भाव शरीर में चले जाओ तो भाव शरीर का विवरण प्रकट होता है। भाव शरीर में प्रवेश करते ही विविध प्रकार की भावनाएं आपके सामने प्रकट हो जाएगी। कुछ आनंद की है, कुछ खुशियों की है, कुछ चिंताओं की है, कुछ भय की है, कुछ घृणा की है, कुछ वासना की है, कुछ द्वेष की है, कुछ ईर्ष्या की है। सभी प्रकार की भावनाएं आपके सामने आ रही है। आने दो, वन बाय वन, वन बाय वन, वन बाय वन आने दो। जैसे जैसे भीतर जा रहे हो वैसे वैसे अनेकों भावनाओं का सामना करना पड़ेगा। कई बार तो ऐसी भावनाएं भीतर से आएगी जिनका दमन भीतर ही भीतर हुआ है। किसी के बारे में इतनी घृणा हो गई थी और वो घृणा बाहर जाने को ही आपने रोक लिया था। अब आपके भीतर से चित्कार निकलेंगी, बड़ी जोर से आवाज निकलेंगी। निकलने दो, ये साधना है। कभी कभार भयभीत हो गए थे और अब आपका शरीर कंपित हो रहा है भय के कारण। अब होने दो। आपने उसे मैं बड़ा हो गया हूं, एजुकेटेड हो गया हूं, इसलिए दबा दिया था, सप्रेस किया था। अब उसका रेचन होने दो, उसको अब लिबरेट करना शुरू कर दो। होता है कंपन, होने दो। भाई साहब, जैसे स्थूल शरीर में आप प्रवेश करते हो, मैं कौन हूं, वैसे ही आपका स्थूल शरीर धीरे धीरे आपको सामने दिखाई देता है। लाल रंग का, सर से लेकर पैर तक संपूर्ण लाल लाल। उसे रक्तेश्वरी कहा है सिद्ध समाधि योग में। रक्त वर्ण का। डरने की जरूरत नहीं है। यह आपका द्योतक है, प्रतीक है, आपके सामने प्रकट हुआ है। और जब भाव शरीर में आप प्रवेश कर जाते हो तो आपके ललाट के बीच एक पीले रंग का, येलो कलर का, एक चांद के भांति एक बहुत बड़ा गोल प्रकट हो जाता है। चंद्रमा के भांति पीतवर्णी, इसे पीतेश्वरी कहा है। अनेकों प्रकार की भावनाएं उमड़ रही है, उमड़ने दो। आवाजें आ रही है, उमड़ने दो, निकलने दो सब बाहर। पूछ लेना, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। भीतर जाओगे तो आपको विविध प्रकार के विचार आएंगे। तब पता चलेगा, अरे विचारधारा बह रही है, मैं कौन हूं, मैं सूक्ष्म शरीर भी हूं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर में सभी प्रकार के विचार प्रकट हो रहे हैं। सूक्ष्म शरीर है, विचारधारा है, आपकी चेतना है, आपका कॉन्शियस है। ये चेतना, ये कॉन्शियस, अनेकों प्रकार के विचार, कुछ अच्छे, कुछ बुरे, कुछ सपनों के, कुछ बीते हुए बातों के, सभी प्रकार के विचार आने दो, जाने दो, आने दो, जाने दो। कोई विचार को काटने की कोशिश मत करो और एक विचार न बढ़ाओ। साक्षी बनकर केवल विचारों को देखते रहो, जैसे कोई मूवी देख रहे हो। साक्षी बनना अनिवार्य है। आपको प्रश्न एक ही उठाना है, विचार एक ही उठाना है, मैं कौन हूं, मी कोण आहे। बस इतना ही, बाकी कोई विचार नहीं करना है। आपके ललाट के मध्य में जो पीले रंग का महत्वपूर्ण, जो भाव शरीर का द्योतक
आपकी पितेश्वरी आपके सामने प्रकट हो रहा है। उसके भीतर सफ़ेद रंग का एक छोटा सा नींबू के आकार का एक स्पष्ट रूप से गोल प्रकट होगा। आपका ध्यान उसमें खींचा जाएगा। आप सभी विचारों को पढ़ सकते हो, देख सकते हो, जान सकते हो, भीतर से उठने वाले, उमड़ने वाले सभी विचारों को। ये श्वेतेश्वरी है, सूक्ष्म शरीर की द्योतक है। होने दो। अब भीतर जाओगे, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, तो आपको अपना मनस शरीर दिखाई देगा। क्या माइंडसेट है, क्या संकल्प किए हैं, क्या क्या आपने टारगेट्स फिक्स किए हैं, क्या क्या जीवन में आपने निर्धार किया हुआ है, सब कुछ दिखाई देगा। जैसे जैसे आप अपने माइंडसेट को पढ़ेंगे, वैसे संकल्प, टूटे हुए संकल्प, किए हुए संकल्प, कई प्रकार के विकल्प, उसमें से कुछ फंसे हुए संकल्प, कुछ किए हुए प्रयोग, कुछ न किए हुए प्रयोग, कई जगह पश्चाताप, कई जगह उत्तेजना, सब कुछ दिखाई देगा। यह है आपका माइंडसेट। मन की गहराई में उतर रहे हो और आपके ललाट के भीतर आपको उस सफ़ेद रंग के उस श्वेतेश्वरी में आपको एक कृष्ण वर्ण की अर्थात आकाश के रंग की एक दर्शन देने वाली छोटी सी, जैसे कोई आपकी दाल होती है, मूंग की दाल या फिर तुअर की दाल, उसका बीज जितना होता है उतने बीज के आकार की एक कृष्ण वर्ण की अर्थात आकाश ब्लू कलर की आपको प्रतिमा दिखाई देंगी। ये गोल है कृष्ण वर्ण। आप धीरे धीरे बढ़ रहे हो आगे। आपका माइंडसेट आपको पढ़ने को मिल रहा है। साक्षी बन गए हो आप। धीरे धीरे यात्रा हो रही है। कुछ दिन लग रहे, लगने दो। और उसके भीतर जा रहे हो, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। तब आपको आपका चैतन्य दिखाई देगा। माइंडसेट के परे, आपके मन के परे, सूक्ष्म सूक्ष्म आपकी ऊर्जा, जिस ऊर्जा को लेकर आप नाचे हो, कूदे हो, खेले हो, आपने श्वास भरी है, आपने कई प्रकार की क्रियाएं की है। ये ऊर्जा को देखते 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 प्रसन्नता से आप, खुशियों से आप भर जाओगे। आत्मा का आनंद ही अलग है भाई साहब। उस माइंडसेट को लेकर जब आप अपने भीतर उतरते हो, तब आपकी आत्मा का स्पर्श हो जाता है। आपकी कॉन्शियस को लेकर जब भीतर उतरते हो, तब आप एस्ट्रल बॉडी से कई प्रकार की विविध जगहों की यात्रा कर लेते हो। अनजाने प्रदेश में भी जाकर आते हो। सब कुछ दिव्य होता है, दिव्य अनुभूतियां होती है। जब आप भीतर उतरोगे आत्म शरीर में, तब आत्म शरीर में आपको एक गहरे नीले कलर का, जिसे नीलेश्वरी कहा है, एक लेसर किरण के भांति, एक आकाश में बिजली चमकती है वैसे आपको अनुभूति होने लगेगी। और ये आपकी आत्म शरीर में प्रवेश है। जब आत्म शरीर में प्रवेश होगा, तब आगे क्या होगा? आगे आपका ध्यान ललाट के बीच में से निकलकर ऊपर चला जाएगा, सर के ऊपर, आपके सिर के ऊपर, जहां टॉप में सहस्त्रदल होता है, वहां पर कृष्ण कमल खिलता हुआ दिखाई देगा। आपको रोचक लग रहा होगा ये सब। ये कृष्ण कमल है। इनकी पंखुड़ियों को देखो तो आनंद है, खुशियां है। इतना झूमेंगे, इतना नाचेंगे, क्योंकि यह आनंद ही विरला है। बहुत विरला आनंद है। यत्रोपम मते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मना आत्मनम पश्चन्न आत्मनि तुष्टति। भगवद गीता के 6 अध्याय के 20वें श्लोक में जाको, योग अभ्यास से निरुद्ध चित्त अन्य जगह से उपराम हो जाता है
परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि आत्म साक्षात्कार कर लेती है और परमात्मा में संतुष्टि मिल जाती है। छठे अध्याय के 20वें श्लोक में यत्रोपरमते चित्तम, आप रमते हो, आपका चित्त रमता है। निरुद्धम योग सेवया, आप योगी बन जाते हो। यत्र चैवात्मन आत्मनम, आत्मा में ही निमग्न हो जाते हो। पश्चन्न आत्मनि तुष्टति, आपका परमात्मा में संतुष्ट होना तब संभव हो जाता है। एक बात स्पष्ट बता दूं, जब आप ये कृष्ण कमल को, नील कमल को भेद कर, उसकी पंखुड़ियों को भेद कर पूर्णत्व में आओगे, तब आत्म साक्षात्कार की अवस्था हो जाएगी और तब आत्म परमात्मा का पूर्ण रूप से मिलन हो जाएगा। आपके लिए मोक्ष के द्वार खुलेंगे। ये सिद्ध समाधि योग है। भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि यदि आप इस योग में प्रवेश करते हो और बीच में ही आपकी मृत्यु हो जाती है, तब भी आप इस योग को साधने की वजह से अगला जन्म योगी के घर में ही लेते हो। आपकी यात्रा छूटती नहीं है, क्योंकि ये अंतर यात्रा है, अंतर्यामी की यात्रा है। और ये यात्रा करते करते आपको कई प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। किसी को पता नहीं कि किसे क्या सिद्धि प्राप्त होगी। ये वाक सिद्धि होगी या वाचा सिद्धि होगी, कोई पता नहीं है। लेकिन ये सब कुछ केवल बोनस के रूप में है। आपको ये सफर जारी रखनी चाहिए। तो फिर इसके लिए क्या करना होगा? जैसे ये यात्रा बताई गई कि आप ध्यान में बैठो, मैं कौन हूँ, इस प्रश्न के साथ में, कुतूहल के साथ में बैठो और भीतर की यात्रा को आप धीरे धीरे गति देते जाओ। उसी प्रकार से बाह्य रूप से आपका वर्तन कैसा हो, तो वर्तन बिल्कुल साफ है। भगवद गीता के 6 अध्याय के 17वें श्लोक में झाको, वर्तन ऐसा होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। दुख का हरण करने वाला ये सिद्ध योग केवल उन्हीं को प्राप्त होगा जो यथा योग्य आहार करेगा, जो यथा योग्य व्यवहार करेगा, यथा योग्य कर्म करेगा और यथा योग्य नींद लेगा और जगेगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। भीतर से यात्रा कैसे करनी चाहिए, आपको तो इन 2 सत्रों में समझ में आया। लेकिन प्रत्याहार क्या करना चाहिए, यह समझने के लिए थोड़ा अब ध्यान दो। आपको आहार में और व्यवहार में दोनों में ध्यान देना पड़ेगा। आहार कैसा हो? सबसे पहले आपका आहार ऐसा हो जिस आहार से आपको ज्यादा निद्रा न आवे। इतना भी पेटुराम न बने कि ठूस ठूस कर खा रहे हैं और डकारे दे रहे हैं। कोई गुलाब जाम दे रहा है तो खा ही रहे हैं, कोई जलेबी दे रहा है तो खा ही रहे हैं। नहीं, ये मुझे बहुत भाता है, तो क्रेविंग हो जाएगा भाई साहब। भोजन के बाद में आइसक्रीम के बिना तो मेरा मन ही नहीं लगता। आइसक्रीम जब तक खानू न लूँ तब तक भोजन हुआ ही नहीं, ऐसा लगता है। ये क्रेविंग है, ये माइंडसेट बन गया है। पेटूराम दीदी
उससे कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा, आइसक्रीम ही मिलेगा और आइसक्रीम के भांति ही गोल 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 पिघलते रहना, आगे कुछ नहीं होगा। किसी भी चीज की क्रेविंग हो जाए, माने वो आपको आदत बन जाए कि उसके अलावा चलता ही नहीं है, जमता ही नहीं है, चाहे फिर वो चाय की क्रेविंग हो, आइसक्रीम की हो, मीठे की हो या तीखे की हो, किसी भी चीज की क्रेविंग हो जाए तो समझ लेना कि आपका मन आसक्त हो गया है, आपके ब्रेन में उस प्रकार के न्यूरॉन बन गए हैं। नशा आ जाती है चाय पीने से, बाकी लोगों को नहीं आती क्योंकि उनको क्रेविंग कहा है। किसने कहा कि शराब से नशा आती है? जिस बात की क्रेविंग हो जाती है उससे नशा आती है। चाय से भी आ सकती है, मीठे से भी आ सकती है, तीखे से भी आ सकती है, मसाले से भी आ सकती है। इतना ही नहीं तो पैसा कमाने से भी आ सकती है। पैसा कमाए ना, इतना रुपए लेकर आए ना, तो फिर उस दिन शांति हो जाती है। कुछ नहीं, क्रेविंग है वो। क्रेविंग का मतलब समझ रहे हो? आप उसके अधीन हो गए हो, वो बॉस बन गया है, आप उसके गुलाम बन गए हो। चाय के गुलाम, तंबाकू के गुलाम, पैसे के गुलाम। क्रेविंग ना होने दो। सबसे पहले बात, आहार और व्यवहार कैसा हो कि कोई भी आपका मालिक न बने, आप उनके मालिक हो। चाय आपके लिए है, कौन कहता है मत पियो? पियो ना। आइसक्रीम खाना है, खाओ ना। गुलाब जाम खाना है, डालो मुंह में, कौन नहीं बोल रहा है। लेकिन वो आपका मालिक बन जाए, फिर आप क्या रहे? आप क्या रहे? आप समझ रहे हो ना? क्रेविंग नहीं होनी चाहिए कि किचन में चले गए और इधर उधर देखा, पति देख नहीं रहे हैं, थोड़ा शक्कर का डिब्बा खोल दिया, एक चम्मच मुंह में डाल दिया। बचपन में भी ऐसे माँ के साथ में करते थे, चोरी किया करते थे। अब पति के सामने चोरी कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, क्रेविंग हो रही है। पति तो भले वहाँ हो न हो दीदी, लेकिन आपको ये योग कभी नहीं मिलेगा, क्रेविंग नहीं हो। शक्कर खाना, गुड़ खाना, उसके लिए कोई आपको मनाही नहीं है, लेकिन चोरी से खाना ये आपके लिए मनाही है कि आपको चोरी करनी पड़ रही है। डॉक्टर से झूठ बोलना पड़ रहा है। डायबिटिक हो गए हो, डॉक्टर कहते कुछ खाया क्या? नहीं नहीं डॉक्टर, कुछ भी नहीं खाया। फिर ऐसे कैसे हो गया? नहीं मालूम, नहीं कुछ नहीं मालूम। अपने आप कुछ नहीं होता, अपने आप पेट नहीं दुखता, अपने आप शुगर की लेवल नहीं बढ़ती, अपने आप कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होता, और बिना कॉन्स्टिपेशन के शुगर की लेवल बढ़ती भी नहीं है। ऐसा आहार लो जिससे कॉन्स्टिपेशन ना हो, बदहजमी ना हो, जिससे डायरिया ना हो। ऐसा भोजन करो जिससे आपका शरीर तरल रहे, आपका दिमाग स्वस्थ रहे। बस ध्यान करने बैठे और नींद आ रही, ऐसा भी ना हो, और ध्यान करने लग गए और भूख लग रही, ऐसा भी ना हो। युक्त आहार। तो समझ रहे हो ना कि क्रेविंग भी ना हो और भूखे भी ना हो, कि स्टार्वेशन हो रहा है, मलन्यूट्रिशन हो रहा है, भूखमरी हो रही है और इधर मसल लॉस हो रहा है। आपको लगता है मैं दिन में एक ही बार खाऊंगा, मसल लॉस हो जाएगा तो क्या करेंगे? फैट लॉस हुआ तो अच्छी बात है कि शरीर में आपका जितना फैट है निकल गया, फिर भी 8% फैट तो होना ही चाहिए कम से कम, लीन बॉडी हो तो भी। लेकिन मसल लॉस गलती से ना हो, गलती से ना हो। और इसलिए आपको युक्त आहार लेना ही होगा जिसमें प्रोटीन की मात्रा बनी रहे। आपको मैग्नीशियम, जिंक, आपको बी कॉम्प्लेक्स, आपको जितनी जितनी आवश्यकता जिन इंग्रेडिएंट्स की है वो इंग्रेडिएंट्स आपको मिलने ही चाहिए। दिन में आपका आहार संतुलित आहार हो, इस प्रकार से आप अपने आहार को डिजाइन कर लो।
यदि आप चाहते हो तो व्हाट्सएप पर आपके लिए, साधक के लिए एक संतुलित आहार की तालिका हम भेज देंगे। क्या आप उसे स्वीकार करेंगे? यदि तैयार हो, एक बार सहमति दर्शा दो तो हम जरूर भेजेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। तो संतुलित आहार हो, नंबर 1। नंबर 2, आपका व्यवहार। व्यवहार युक्ताहार विहारस्य, आपका व्यवहार बड़ा अच्छा हो। हमारे व्यवहार में गलती क्या होती है? सबसे बड़ी गलती, हम अपेक्षाएं करते हैं। अब बोले हमने क्या अपेक्षा नहीं करना का? करना है। अब मेरा ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनो। आप अपेक्षा कम से कम समस्तरीय लोगों से करो। आपसे जिनका स्तर कम हो गया है, नीचे उतर गया है, उनसे अपेक्षा करना बंद कर दो। भाई कैसे, थोड़ा समझाओ। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं। आप रास्ते से जा रहे हो और रास्ते में आपको एक भिखारी मिला, भिखमंगा। क्या उससे आप भोजन मांगेंगे? कितने लोग हैं आप में से जो भिखारी को भोजन मांगेंगे? नहीं मांगेंगे। किसी का हाथ ऊपर नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि आपके स्तर का थोड़ी है, वो नीचे के स्तर हो गया है ना। चलो, आप रास्ते से जा रहे हो और कोई मजदूर है जिसके पास सुबह से शाम तक पसीना बहाकर शाम को भोजन के ही पैसे मिलते हैं, उससे ज़्यादा उसके पास आमदनी भी नहीं है। क्या आप रास्ते में जाकर उसे पैसे मांगेंगे? मांगेंगे क्या? नहीं। आप बोलेंगे यार उसके ही पास कुछ नहीं है, वही सुबह शाम की व्यवस्था कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं है, मैं उसे क्या मांगू? क्यों? क्योंकि आपसे स्तर उसका नीचे है, आप नहीं मांग रहे हो। तो फिर आपको भोजन लगा तो आप किसे मांगेंगे? जो कम से कम आपके स्तर का है, जो टिफिन लाया है आपके साथ में, आपका दोस्त है, आपका कलीग है, आपके साथ में ऑफिस में बैठा है। अरे भाई मैंने आज टिफिन नहीं लाया, जरा शेयर कर लेना तेरा टिफिन। आपके स्तर का है। एग्रीड और नॉट? आप पैसा मांगना है तो बैंक के पास पैसा मांगेंगे कि भाई मुझे कर्जा दे दो। आपसे ज़्यादा जो अमीर है उससे पास पैसा मांगेंगे, भाई मदद कर दो, बाद में वापस लौटा दूंगा। एग्रीड और नॉट? आप अपेक्षा कर सकते हो, जैसे आप भोजन में कर सकते हो, लेकिन क्रेविंग ना हो जाए, उसके अधीन ना हो जाए, या फिर भूखमरी ना हो जाए। ये जैसे आपको नियम लगा लेना है, वैसे ही अपेक्षा भी करनी है व्यवहार में, तो कम से कम आपके स्तर का हो। आपसे स्तर जिसका जब गिर जाएगा, उस काल में, उस समय में उससे मांगना बंद। जब आपके स्तर पे आएगा तो फिर मांग लेंगे, आपके स्तर के ऊंचा होगा तो फिर तो जरूर मांग लेंगे। अपेक्षा आपसे ज्यादा जिनके पास है उनसे। एग्रीड और नॉट? तो अब मेरी बात ये रही कि भोजन की बात, पैसे की बात, ये तो स्थूल बातें हैं, उनको छोड़ दो। लेकिन जो आपके साथ में विचरण कर रहे हैं, आपके परिवार में है, आपका बेटा है, आपकी बेटी है, आपका बहू है, आपका जमाई है, आपका पति है, पत्नी है, जो आपके साथ में रहते हैं, उनके मन की स्थिति को जांचो। जब तक वो आपके जैसी उच्च मनस्थिति में है, तब तक ही उनसे अपेक्षा करो। उनकी मनस्थिति गिरने पर, उनकी मनस्थिति बिगड़ने पर आप उनसे अपेक्षा करना बंद कर दो। उनसे अपेक्षा अब मत करो, क्योंकि उनकी मनस्थिति बिगड़ी हुई है। वो खुद ही दुखी है, खुद ही चिंता से ग्रस्त है, खुद ही भयभीत हो गए हैं, खुद ही असुरक्षित हो गए हैं। उस समय क्या अपेक्षा करेंगे आप? सोचो। मान लीजिए आपकी बहू असुरक्षित हो गई है और उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसको लगता है कि मैं ससुराल में असुरक्षित हूं, मुझे कोई प्रेम नहीं दे रहा है,
मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, मैं चली जाऊँ क्या, मायके चली जाऊँ क्या, मेरे अन्य लोगों में चली जाऊँ क्या। अब वो असुरक्षित है, अब वो कुछ भी बोल सकती है, असुरक्षितता के कारण, भय के कारण चिड़चिड़ कर सकती है, वो परेशान है, वो किसी पर कुछ भी लांछन लगा सकती है। अब वो पेशेंट बन गई है। ऐसे पेशेंट बने व्यक्ति से आप अपेक्षा करेंगे डॉक्टर साहब, सोचो तो। आप अच्छे हो माने डॉक्टर हो, डॉक्टर का मतलब जो पेशेंट नहीं है वो डॉक्टर। आप सब डॉक्टर हो तब तक जब तक आपकी मनस्थिति अच्छी है। आप बिगड़ जाओगे तो आप भी पेशेंट बन जाओगे, तब आपको भी दवाई लेनी पड़ती है। एग्रीड और नॉट? तो मुझे बोलो, मुझे बताओ कि डॉक्टर पेशेंट से अपेक्षा करेंगे क्या? पेशेंट पर इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, पेशेंट को समझ लेंगे, डायग्नोसिस करेंगे कि ये पेशेंट है। सबसे पहले डॉक्टर का माइंडसेट क्या होता है? ही इज पेशेंट, शी इज पेशेंट। उनके पास में जो आते हैं चेंबर में, वो उनको पेशेंट करके ही ट्रीट करते हैं। वैसे आपसे जो अब मेल नहीं खा रहे हैं, आपसे जिनका स्तर घसर गया है, नीचे हुए है, वो अब पेशेंट रहे हैं। अब मैं कितना सहन करते जाऊँ, ये सोचेंगे तो परेशान हो जाएंगे, फिर भीतर की यात्रा नहीं होगी। अब मैं कब तक इनको सहते जाऊँ? कोई सहन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतना ही डिक्लेरेशन दे दो कि मेरी फलानी व्यक्ति पेशेंट है, बस। उनसे अपेक्षा करना ही मूर्खता है। 2 दिन के बाद, 4 दिन के बाद जब उसका स्वास्थ्य, बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, उस दिन आपने अपेक्षा कर लेना। बैकलॉग सारा भर के निकाल लेना, उस दिन वो भर भर के दे देंगे आपको। तब तक के उसको छोड़ दो। वो चिड़चिड़ कर रहा है, करने दो। समझ रहे हो? आपका व्यवहार कैसा हो? युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। आपके कर्म भी युक्त हो। आपके कर्म भी युक्त हो। जो भी कर्म कर रहे हो, उस कर्म में आपको ग्लानि न आ जाए, उस कर्म में आपको परेशानी न बढ़ जाए, अशांति न बढ़ जाए कि जिसकी वजह से आपको कल फिर साधना में बैठने के लिए परेशानी झेलनी पड़ेगी। आज मूड ही नहीं लग रहा है, आज भीतर जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। भीतर जाते हो तो अस्वस्थ लगता है। क्यों? बाहर वैसा झमेला करके रखा है। अब तो कर्म बदलो। कैसे कर्म करने हैं? जिस कर्म से आपको विचलित ना होना पड़े। भले लोग कुछ करें, उनको करने दो बाबा, उनको जो करना है करने दो। बोले फिर मैं अकेले ही क्यों करूं? तुझे एकांत में जाकर साधना करनी है और साधना करके आत्म परमात्मा का मिलन करा के मोक्ष तक जाना है, इसलिए बता रहे हैं, अन्यथा नहीं बताते। और यदि नहीं करना है तो फिर ये टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो है ना संसार अपने लिए, उसमें चले जाओ, सीधी बात है। फिर धक्का गाड़ी, धक्के खाते 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 चलते रहो, चलते रहो। तो भाई कर्म भी ऐसे हो। युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। आपके स्वप्न भी वैसे ही हो। योगो भवति दुःखः, दुख का हरण करने वाला ये योग है। भाई साहब एक बात बता दूं, भगवान श्री कृष्ण ने 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कह दिया, 4था अध्याय और 34वां श्लोक, जिनको ये अध्याय समझ में आएगा उनको ये योग जरूर मिलेगा, क्योंकि ये सिद्ध समाधि का योग है, अन्य लोगों को नहीं मिलेगा। 4था अध्याय श्लोक नंबर 34, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः। आपको यदि ये सिद्ध समाधि का योग चाहिए या अब तक जो योग बताए हैं उसका गुह्यतम ज्ञान चाहिए, तो आप इस आत्मज्ञान को जानने के लिए ज्ञानी की शरण में जाएं। ज्ञानी को दंडवत प्रणाम करें, उनकी भले सेवा करें और सरलता से छल कपट छोड़कर उनसे प्रश्न करें, उनसे आत्मज्ञान पाए। अब कुछ बातें मैं आपसे स्पष्ट कहूंगा, ध्यान देना। मेरा पहला प्रश्न, आप किसी रेस्टोरेंट में गए और उसको यदि आपने पूछा कि भाई साहब शर्ट के लिए कपड़ा दिखाओ, एक पैंट सिलवानी है तो मुझे सूट का एक पैंट का कपड़ा दिखाओ, वो हंसेगा, कहेगा भाई साहब आप रेस्टोरेंट में आ गए, रॉन्ग नंबर, गलत जगह आ गए। चलो ठीक है, कपड़े की दुकान में चले गए और उसको कहा कि थोड़ा 1 किलो गुलाब जाम दे दे। वो कहेगा क्या माता जी, क्या मजाक कर रहे हो, ये भी कोई मिठाई की दुकान है क्या? उसके लिए पड़ोस की दुकान में जाओ, रॉन्ग नंबर। भाई ये रॉन्ग नंबर क्यों लग रहा है? क्योंकि आप कपड़े की दुकान में मिठाई मांगने गए और मिठाई की दुकान में कपड़े मांगने गए, तो गलत मत हो जाना। जहाँ जहाँ पर जो जो बिकता है और जहाँ जहाँ जिनकी मास्टरी है वहीं पर काम चलेगा। डॉक्टर के पास जाएंगे और कहेंगे कि मुझे 1 क्विंटल सलाखें दे दो, मकान बांधना है, मुझे सीमेंट की 2 बोरियां दे दो। डॉक्टर कहेंगे उसके लिए उधर बाजू के दुकान में जाना, यहाँ थोड़ी मिलेगा। एग्रीड और नॉट? तो रॉन्ग नंबर ना लगाओ। वैसे ज्ञानियों के पास जाओगे ना तो आत्मज्ञान के लिए ही प्रश्न करना। यह मत सोच लेना कि ज्ञानी की दृष्टि मुझ पर पड़ जाएंगी तो मेरे शरीर की पीड़ा चली जाएंगी। रॉन्ग नंबर मत लगा लेना कि मेरी बीमारी है और बस वो ज्ञानी है, महात्मा है, वो गुरुजी है और उन्होंने केवल देख भी लिया तो मेरी बीमारी छू हो जाएगी। क्यों? ऐसा क्यों सोचते हो? रॉन्ग नंबर लग जाएगा। कैसे? मुझे बोलो, केवल किसी के देखने से, दर्शन से, दृष्टि से यदि आपकी बीमारी दूर हो सकती है तो उनको खुद को जो बीमारी लगती है उनको कौन दूर करेगा? रामकृष्ण परमहंस, जिनको खुद को कैंसर हुआ था, तो क्या वो खुद का कैंसर दूर नहीं कर पाए? उनकी दुकान अब शरीर की दुकान रही ही नहीं, वो शरीर के परे चले गए हैं। अब आपको यदि शरीर का बीमारी को दूर करना है तो डॉक्टर के पास जाओ ना। रामकृष्ण परमहंस के पास जाकर क्या करेंगे? उनसे तो आत्मज्ञान लो आप, क्योंकि आत्मज्ञान की दुकान है वहां पर। एग्रीड और नॉट? थोड़ा सोचिए। आपको लगता है कि मेरे बेटे को नौकरी लग जाए तो मैं ज्ञानी गुरुजी को प्रणाम कर लूंगी और मेरे बेटे को नौकरी लग जाएंगी। अरे वो गुरुजी को ही जिस आश्रम में जा रहे हो उनको ही भिक्षा मांगनी पड़ती है, दूसरों से लागना पड़ता है। वो खुद नौकरी नहीं कर रहे हैं और आपकी नौकरी कहाँ से आ जाएंगी? उनकी वो दुकान है ही नहीं, रॉन्ग नंबर लग रहा है। बोले दर्शन मात्र से काम हो जाएगा। तो मैं कहता हूँ भगवान राम, जिनको हम भगवान कहते, उनको जब 14 साल के लिए कैकेयी ने वनवास में भेजा तो क्या राम की दृष्टि कैकेयी पर पड़ी नहीं थी क्या? उसकी दृष्टि बदल जाना चाहिए थी, उसकी वो जो इच्छा थी वो बदल जानी चाहिए थी, लेकिन कहाँ बदली? रावण के सामने खड़े हो गए, फिर भी रावण में कोई चेंज नहीं आया। दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता भाई साहब, कुछ भी नहीं होता।
कुछ भी नहीं होता। महावीर जी के कान काटे थे। जिन लोगों ने भगवान महावीर के कान काटे, खून बह रहा है, क्या उन लोगों की तरफ भगवान महावीर ने देखा नहीं होगा? उन लोगों पर उनकी दृष्टि नहीं पड़ी होगी? तो जिन लोगों ने कान काटे उन लोगों को अक्ल कहाँ आई? वो तो कान काटते ही रहे ना। दर्शन मात्र से कुछ भी नहीं होने वाला। यीशु को लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया, क्या यीशु की दृष्टि उन पर नहीं पड़ी? फिर दृष्टि पड़ने के बावजूद वो लोग खीले ठोकते ही रहे, लहूलुहान करते ही रहे। दर्शन मात्र से कुछ नहीं होता। ये महात्माओं की दुकान आत्मज्ञान की दुकान है। आत्मज्ञान पाने के लिए उनके पास पहुंचो, शरीर की व्याधियां दूर करने के लिए नहीं, पैसे की प्राप्ति करने के लिए नहीं, धन पूंजी इकट्ठा हो और बेटे को नौकरी लगे इसलिए नहीं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। रॉन्ग नंबर ना लगाओ। गुरुजी, बहू को समझ नहीं है, थोड़ा सा मेरे घर में बस बरकत आ जाए, बस सिर पे हाथ रख दो, सिर पे हाथ रख। कुछ नहीं रखने वाला, हाथ रख के कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होगा। और भाई साहब, जब भगवान श्री कृष्ण खुद अर्जुन के सामने खड़े थे, क्या उनका दर्शन नहीं हो रहा था अर्जुन को? फिर भी तो ये बौखला गया था, फिर भी तो ये परेशान था, फिर भी तो कंफ्यूज था। तत्व ज्ञान जब मिला तब जाकर उसका भला हुआ वहां से बाहर आया। एग्रीड और नॉट? इसलिए आप जब भी महात्माओं के पास जाओगे तो महात्मा को अपने नीचे के स्तर पर मत लेकर आना, खुद को उस महात्मा के स्तर पर ऊपर उठाने की इच्छा रखकर जाना। यह बहुत आवश्यक है। जब तक यह नहीं करेंगे तब तक काम नहीं चलेगा। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृहा सर्व कामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। भगवद गीता के 6 अध्याय का 18वां श्लोक है कि वश में किया हुआ चित्त परमात्मा में स्थित करना, तब भोगों से स्पृहा रहित होकर योग युक्त होकर पहुंचना। आपको अपनी भोगों की तृप्ति के लिए महात्माओं के पास नहीं पहुंचना है, क्योंकि उनकी वो दुकान है ही नहीं। एक दिन वो भी आपके जैसे भोगी थे, लेकिन अपने आप को उन्होंने अंतर की यात्रा करा के ऊपर उठा लिया है। अब उनकी वो दुकान छूट गई है, वहां से उन्होंने त्याग कर दिया है। अब आप उनसे क्या भोगों की अपेक्षा करेंगे कि वो पूर्ण हो जाएंगी? सूरज से जल की अपेक्षा करना और नदी से प्रकाश की अपेक्षा करना, ये जैसी मूर्खता है, वैसे ज्ञानियों से और महात्माओं से भोग भोगने की वस्तुओं की या फिर शरीर की अपेक्षा करना मूर्खता है। एग्रीड और नॉट? और जो उनके शरीर की सेवा करने के लिए, उनके पैसों की सेवा करने के लिए आपको बुलाते हैं, वो योगी हो भी नहीं सकते। जो आपको उनके सामने आने भी नहीं देते, लेकिन आपको ज्ञान के लिए कभी भी तैयार रहते हैं और आपकी ज्ञान की प्यास बुझाते हैं, वही केवल महात्मा हो सकते हैं, वही केवल योगी हो सकते हैं। किसी भी महात्मा को अपने शरीर की सेवा आपसे नहीं चाहिए, और जिसको चाहिए होगी वो महात्मा हो ही नहीं सकता। किसी भी महात्मा को आपके पैसे की सेवा नहीं चाहिए, और यदि वो अपेक्षा करता होगा तो वो महात्मा हो ही नहीं सकता,
क्योंकि वो आत्मज्ञान की दुकान खोलकर बैठा है, आत्म साक्षात्कारी संत बनकर बैठा है। आप समझ रहे हो? इसलिए जांचो परखो, रॉन्ग नंबर ना लगाओ। आत्मज्ञान पाओ। फिजिकल बॉडी के भीतर इथरिक बॉडी, इथरिक बॉडी के भीतर एस्ट्रल, एस्ट्रल के भीतर मेंटल, मेंटल के भीतर स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल के भीतर ही आगे जब जाओगे तब आपको गुरुजी की कृपा होगी, तब आगे प्रवेश मिलेगा आपकी कॉस्मिक बॉडी में, छठे शरीर में। ब्रह्म शरीर छठा शरीर है। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। ऐसा कोई विरला तत्वगुरु यदि आपको मिल जाता है तो आपके भाग्य का क्या कहना। और आप यदि इतने संयम के साथ युक्त आहार विहार कर्म करके वहां तक पहुंचते हो तो आपके भाग्य का क्या कहना। तब जाकर कॉस्मिक बॉडी में आपका प्रवेश होगा, ब्रह्म शरीर में। ये छठा शरीर है भाई साहब। ये छठा शरीर ये सभी की बात नहीं है। आने वाले कुछ माने 2 महीने तक आपको अब ये जो 40 सेशन मिले हैं इनका अभ्यास करना चाहिए। सब सदस्य मिलकर ये यात्रा जारी रहे, इसी प्रकार से ये सेशन जारी रहे और सभी मेंटर्स और सभी टीचर्स मिलकर विविध प्रकार के पावर पॉइंट्स के साथ में इस पर ग्रुप डिस्कशन करते रहे, कंसेप्ट क्लियर कर ले रहे। घट स्थापना 26 सितंबर को है। नवरात्रि का पहला शुभ दिन। उस दिन से हम भगवत गीता के दूसरे पड़ाव में प्रवेश करेंगे। ये उत्तरार्ध होगा। 26 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से। तब तक के आवश्यकता है रिवीजन करने की। जैसे पहले क्लास से दूसरे क्लास में एंट्री करते हो तो बीच में छुट्टियां पड़ती है, वैसे ये आपकी 2 महीने की छुट्टियां भी है और अगले महत्वपूर्ण पड़ाव के लिए प्रिपरेशन भी है। तो उसमें एंट्री उन लोगों को ही दी जो लोग इसमें तैयारी करेंगे, क्योंकि अगला पड़ाव सचमुच सूक्ष्म है। कम भी लोग रहे तो चलेगा, लेकिन सूक्ष्म में प्रवेश करना जिनको अच्छा लगेगा और इसका अभ्यास अब तक जो हुआ है इसका अभ्यास करना जिनको अच्छा लगेगा उन्हीं को उसमें प्रवेश मिले। आप सभी का बहुत अच्छा सहयोग मिला है। इन 40 सेशन भगवान श्री की कृपा से पूर्ण हुए हैं। अगले 40 सेशन के लिए हम नवरात्रि से शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी के उत्तमोत्तम सहयोग के लिए हृदयपूर्वक धन्यवाद। भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रही और 40 के 40 सेशन पूर्ण हो पाए, इसलिए भगवान श्री कृष्ण को बार बार नमन। और सबसे महत्वपूर्ण ये 40 के 40 सेशन रिकॉर्ड हो पाए और आप तक ये रिकॉर्डिंग पहुंचा सके, उसके लिए सेवाधारियों को धन्यवाद। अब अपेक्षा यही करनी है, जैसे हम कहते समस्तरीय लोगों से अपेक्षा करो, तो जो मेंटर्स है और टीचर्स है इनमें से एक भी व्यक्ति विचलित ना हो, सेवा के लिए तत्पर हो जाए। ये मौका है, सुनहरा मौका है, आपके लिए अपॉर्चुनिटी है। 2 महीने तक सभी सदस्यों को पावर पॉइंट के साथ में ये सेशन दे और सभी को जैसी हो सकती है वैसी सेवा देकर अपने पुण्य की बढ़ोतरी कर लें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।